नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत कर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर HSSC बाय नवीन पे। तो आज अपनी हिस्ट्री की सेकंड क्लास है दोस्तों। तो आज आप डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में। जो हमने एक क्लास पढ़ ली थी उसकी जो मैंने PDF है वो भी डाल दी थी आपका टेलीग्राम चैनल पे। तो पिछली वीडियो में कमेंट थे कि PDF कहाँ मिलेगी। तो PDF मैंने आप तक पिछली वीडियो में बताया था कि PDF आप टेलीग्राम चैनल में जाओगे, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो आपने वहाँ जाकर लिंक पर क्लिक करो, आप सीधा टेलीग्राम चैनल पहुँचोगे। तो वहाँ मैंने PDF डाल रखी है। और PDF जो है वो नहीं डाल रखी मैंने कि मतलब कंप्लीट हिस्ट्री PDF डाल दी, नहीं। मैं डेली जो आपने पढ़ाऊँगा तो वही PDF डाल दूँगा, और वही PDF मैंने डाल रखी है। 2 पेज पढ़ाए थे, दोनों पेज की PDF डाल रखी है। 2-3 आज पढ़ाऊँगा तो उनकी भी साथ में डाल दूँगा, ठीक है। अब वीडियो कंप्लीट होने ही मतलब सुबेरे जो है वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो तभी जो है मैं वीडियो के साथ ही मैं अपने PDF भी वहाँ पर शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो अभी PDF का कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। वैसे भी PDF का करोगे कि यदि साथ साथ में क्लास लाए जाओ तो बेनिफिट रहेगा, और साथ में लिखो, क्योंकि लिखाता जो है आपकी अच्छी तैयारी होगी। और बार बार उसकी रिमाइंड करोगे तो वो चीज़ आपने मतलब ज़्यादा याद करनी भी नहीं पड़ेगी, तो आप पे ऑटोमेटिक याद आ जाएगी। और अपन तो आगे ऑप्शन 4 मिलेंगे तो उसमें भी अपना बेनिफिट हो जाएगा। यदि इसलिए कोई चीज़ बार बार दो तीन बार माइंड में कोई रिमाइंड होगी नहीं तो वह अपना कभी भी भूलना ना भूल सकते, और फिर आगे अपना ऑप्शन और मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं तो न्यू कहूँगा भाई, जो भी साथी क्लास देखा है और PDF मैंने आप तक दे रखी है, चाहे क्लास ने रोक के जो है आप लिख लियो साथ में, ठीक है। लिखोगे तो बेनिफिट आपका है, ठीक है। नहीं लिखोगे तो PDF कट्ठी करे जाओ यार, कट्टे भर लो PDF की। तो उसमें जो है आपने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि PDF फ़ोन में कोई कौन पढ़ता है यार, ठीक है। हाँ, जो पढ़ा है ठीक है, मैं उस पर PDF दे भी दूंगा, ठीक। कंप्लीट 10-12 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। तब मैं पूरी कंप्लीट PDF बना के मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ तक आप PDF ले भी लियो, ठीक है। तो भाई चलो कराएंगे स्टार्ट ही अपनी जो क्लास है। तो देखिए भाई दोस्तों, सबसे पहले तो यदि जिस साथी पर इतना टाइम नहीं है तो मैं कहूँगा कि वीडियो ने 2x की स्पीड पकड़ कर देख लो भाई, ठीक है। वीडियो ने 2x की स्पीड पकड़ कर देख लो, यदि आपने इतना टाइम नहीं है कि आप क्लास लगा सको, ठीक है। तो मैं वो भी नहीं प्रेशराइज करूँगा कि आपने क्लास लगा के मतलब एक सिर्फ आराम से क्लास लगाओ, ठीक है। 2x की स्पीड पकड़ देख लो, क्योंकि आपने कवर ही करना है तो कवर जल्दी ही हो जाओगा, ठीक है। और जो साथी लिखा है साथ साथ में लिख लियो, और वीडियो ने पोज करके कम करके, ठीक है। अब कैसे भी करके लिख लियो, साथ में लिखना बेनिफिट होगा, ठीक है। और जो साथी ना भाई मेरा एफर्ट अच्छा लग गया है तो चैनल ने सब्सक्राइब भी जरूर कर दियो दोस्तों, ठीक है। तो चलो भाई, अ, अपना जो जो अपना वो पीछे पॉइंट पढ़े थे तो उसमें एक पॉइंट रह गया था अपना नकुल दिग्विजय वाला, ठीक है। नकुल दिग्विजयम ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है। आप इसमें पढ़ रहे थे कि हरियाणा का जिक्र खड़ा खड़ा हुआ है, ठीक है। एक नकुल दिग्विजय ग्रंथ मिला है। तो इसमें दोस्तों क्या है, महाभारत ग्रंथ के सभा पर्व में, ठीक है। महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है। यदि आपने पढ़ा हो तो कितने पर्व है? 18 पर्व है, ठीक है। 18 पर्व है। यदि मैं और रिलेटेड बताऊँ महाभारत रिलेटेड, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था, ठीक है। कितने दिन चला था? 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध, ठीक है। अपना पता होना चाहिए। यदि पूछे तो अभिमन्यु का वध या फिर अभिमन्यु अभिमन्यु की मृत्यु की कौन सा दिन हुई थी? तो 13वां दिन हुई थी भाई। कौन सा दिन? 13वां दिन हुई थी, ठीक है। तो अपने सारे एफर्ट जो है आपने सारे पॉइंट भी नोट करके चलने हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे दोस्तों, 18 दिन 18 पर्व हैं भाई, ठीक है। तो 18 पर्व में तो एक सभा पर्व है दोस्तों, ठीक है। एक है सभा पर्व। सभा पर्व का लिया गया है कि नकुल दिग्विजय, ठीक है। नकुल की हरियाणा क्षेत्रों में जीत का वर्णन इसमें मिला है, ठीक है। नकुल यानी नकुल हरियाणा में आया था, तो उसमें हरियाणा के क्षेत्र में जीत का वर्णन कड़ा मिला है नकुल दिग्विजय में, ठीक है। नकुल का सामना कड़ा हुआ था रोहतक के लोगों का हुआ था, और रोहतक को जीत का नकुल आगे बढ़ा, पश्चिमी हरियाणा यानी सिरसा की तरफ गया था, या सिरसा बोल दो आप, की ओर बढ़ा था, ठीक है दोस्तों। अब दो यदि बात करा पे कि जो नकुल दिग्विजय ग्रंथ है, इसमें हरियाणा के नाम है तो दोस्तों दसारण। दसारण का अर्थ है दोस्तों 10 किले। मैंने पूरा लिख भी रखा है कि दसारण का क्या अर्थ है? 10 किले, ठीक है। तो नोट्स आप बढ़िया बना लियो। मैं भी वैसे तो आप मैं भी दूंगा नोट्स, ठीक है। और साथ साथ में यदि आप लिखोगे तो आपका दुगना फायदा हो जाएगा, ठीक है। एक तो आप क्लास में रिमाइंड करोगे और एक बार खुद लिखोगे दोस्तों। तो मैं तो ये सजेशन दूँ कि आपने खुद लिखना चाहिए, ठीक है। मैंने भी खुद लिख रखे हैं तो इसलिए इतना जो है मैं आप खातर कर पा रहा हूँ, ठीक है। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति इसी दसारण शब्द से हुई है, ठीक है। तो कईयों का मानना है कि जो हरियाणा शब्द की उत्पत्ति है दोस्तों वो इसी दसारण से हुई है, ठीक है। दसारण का अर्थ पूछा तो क्या है दोस्तों? कि 10 किले, ठीक है। चलो भाई दोस्तों, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला नेक्स्ट है दोस्तों सकंद पुराण का कुमारी का खंड है। उसमें हरियाणा का नाम हरियाला क्या बोला है? हरियाला बोल रखे है, ठीक है। हरियाला। यदि बात करें वर्धन काल की, वर्धन काल कब हुआ है? 6वीं और 7वीं सदी में, ठीक है। श्रीकंठ उसमें हरियाणा को के नाम तक बुलाया गया है, श्रीकंठ जनपद नाम से बुलाया इसको गया है, ठीक है।
यदि बात करें दोस्तों आप हरियाणा की, हरियाणा क्षेत्र को यह नाम नागवंश द्वारा दिया था। ठीक है, यानी कि जो श्रीकंठ जनपद है यो किस वंश द्वारा दिया गया था हरियाणा को, तो नागवंश द्वारा दिया गया था दोस्तों। ठीक है, यदि बात करें तो इसकी राजधानी कौन आएगी थी, थानेसर, और बाद में क्या बना ली थी, कन्नौज बना ली थी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो अब जो आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें बता रखे है, उसमें जो राजधानी है दोस्तों इसकी कन्नौज भी होया करती। ठीक, कन्नौज होया करती। ठीक है, पहले क्या होगी थी, पहले होया करती थानेसर, फिर बाद में कन्नौज थी। तो आगे कुछ आगे दोस्तों इसमें श्रीकंठ जनपद का वर्णन हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक में भी मिलता है। ठीक है, यानी श्रीकंठ जनपद का वर्णन हर्षचरित की जो हर्षचरित द्वारा बाणभट्ट पुस्तक, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी, बाणभट्ट द्वारा। बाणभट्ट कौन था भाई, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट होया करता। ठीक है, तो यदि पूछा तो बाणभट्ट की और के रचना है उसका आपने पता होना चाहिए। तो हर्षवर्धन की भी आपने जैसे कि प्रियदर्शिका होगी। ठीक है, मतलब 3 रचनाएं थी हर्षवर्धन की भी, वो आपने, ये नागानंद होगी, प्रियदर्शिका होगी। ठीक है, 3 इसकी रचनाएं थी, वो भी आपने याद होनी चाहिए आपके। ठीक है, यदि पूछा तो पाषाण जरियू ग्रंथ इस तो किसका द्वारा रचित है दोस्तों, श्रीधर। श्रीधर मतलब इसमें मिस्टेक होगी मेरे पे, तो ऐसे लिखा जाओ श्रीधर। ठीक है, तो पाषाण पाषाण जरियू ग्रंथ किसका द्वारा रचित है दोस्तों, श्रीधर द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसमें हरियाणा का नाम क्या मिला है, हरियाणा मिला है, क्या, हरियाणा ही। ठीक है, हरियाणा मिला इसमें नाम। ठीक है, चलो भाई देखो आगे नेक्स्ट देखो। आगे देखो दोस्तों, अखंड प्रकाश प्रसिद्ध पुस्तक है, अखंड प्रकाश प्रसिद्ध पुस्तक है, और किसकी पुस्तक दोस्तों, यह धरणीधर द्वारा रचित है पुस्तक, और इसमें हरियाणा के नाम मिला है हरि भाणक मिला है, क्या मिला है, हरि भाणक नाम मिला है। ठीक है, यदि बात करें दोस्तों आप चाहमान या चौहान अभिलेख, चाहमान या चौहान अभिलेख की बात करा तो यू दोस्तों यू कहाँ रिलेटेड है, राजस्थान तक। ठीक है, राजस्थान रिलेटेड से प्राप्त हुआ है। या फिर चाहमान इसमें हरियाणा का नाम मिला तो हरियाणा, क्या मिला दोस्तों, हरियाणा नाम मिला इसमें। ठीक है दोस्तों, एक बिजोलिया अभिलेख है दोस्तों, बिजोलिया अभिलेख है दोस्तों, यो कहाँ था मिला, यो भी राजस्थान तक प्राप्त हुआ है। इसमें हरियाणा का नाम क्या मिला है, हरितानक मिला दोस्तों, क्या मिला है, हरियाणा का नाम हरितानक। ठीक है, अपने सारी बात नोट करनी है और याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों पालम बावली अभिलेख, यो कहाँ था मिला है दोस्तों, दिल्ली से प्राप्त हुआ है। इसमें हरियाणा का नाम हरियाणक है, क्या है, हरियाणक है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो 1328 में अंकित अभिलेख था, इसमें हरियाणा को धरती पर स्वर्ग बताया गया। क्या बताया भाई, हरियाणा को धरती पर स्वर्ग बताया गया। कड़ा मोहम्मद बिन तुगलक का 1328 में अंकित अभिलेख हुआ। ठीक है दोस्तों, उसमें हरियाणा को क्या बताया गया है, उसमें हरियाणा को धरती पर स्वर्ग बताया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलो भाई इसमें इतना था। अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो दोस्तों अगला पेज पे अब पढ़ांगे कि विद्वानों द्वारा किसके नाम दिए गए थे। ठीक है, विद्वानों द्वारा दिए गए हरियाणा के कौन नाम, जो जो विद्वान द्वारा दिए गए। ठीक है, अपना पढ़े भी होंगे। देखो भाई, राहुल सांकृत्यान ने के नाम दिया था, तो दोस्तों इसने दिया था हरिधान्य के। ठीक है दोस्तों, राहुल सांकृत्यान को हम भारत का महापंडित ही बोला, क्या बोला, भारत का महापंडित बोला। ठीक है दोस्तों, यदुनाथ सरकार ने क्या दिया था, हरियाला, हरियाला क्या दिया था, यदुनाथ सरकार ने क्या दिया था, हरियाला। ठीक है, यदि बात करें पे डॉक्टर HR गुप्ता की, इसने बोला था दोस्तों हरियाणा, क्या बोला था, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा मतलब आर्यों का घर बोला था। महाराज कृष्ण ने क्या बोला था, हरना या हवम बोला था, यानी लूटपाट का केंद्र बोला था। ठीक है, किसको, हरियाणा को, किसने बोला था, महाराज कृष्ण। इंपॉर्टेंट है भाई, एक तो ये HR गुप्ता वाला और एक ये आपका यो महाराज कृष्ण द्वारा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई। यदि बात करें दोस्तों आप डॉक्टर JC अवस्थी की, डॉक्टर JC अवस्थी की, इसमें इन्होंने बोला था कि हरियाणा कहाँ था उत्पन्न है भाई, ऋग्वेद से उत्पन्न है। और आपने पता मेरा भी होगा कि ऋग्वेद में हरियाणा के नाम मिला दोस्तों, रजंतम हरियाणा, क्या मिला है, रजंतम हरियाणा नाम मिला है, क्या मिला है, रजंतम हरियाणा, रजंतम हरियाणा नाम मिला है। ठीक है, हरियाणा क्या हमें ऋग्वेद में मिला है। ठीक है दोस्तों, रजंतम हरियाणा नाम आपने ऋग्वेद में देखने को मिला, रजंतम हरियाणा। ठीक है, अब बात करें दोस्तों अगर हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत, यानी कि हरियाणा की जानकारी और कौन कौन से स्रोत देवे हैं। ठीक है, एक तो आपने पढ़ा वो साहित्यिक स्रोत, यानी कि साहित्यता मिला अपने, कोई बुक है। ठीक है, या फिर कोई कवि हुए हैं उनकी रचना है। ठीक है, एक तो या फिर पुरातात्विक, यानी कि कोई अपना अभिलेख मिले हैं, अवशेष मिले हैं जिनका अपना हरियाणा की जानकारी मिला है, हरियाणा का इतिहास की जानकारी मिला है। ठीक है, तो अब सबसे पहला पढ़ाएंगे यहाँ पे साहित्यिक स्रोत। ठीक है, उसके बारे में पढ़ाएंगे। चलो भाई देखो साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं वो देख लो। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से भाई, साहित्यिक स्रोत यानी साहित्यिक सामग्री को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है।
ठीक है। कौन कौन से हैं, यानी कि साहित्य को भी कितने भागा में बांट दिया, 5 भागा में साहित्य को भी, ठीक है। और मैं 5 भाग कौन कौन से हैं देखो भाई, एक तो है वैदिक, क्या है, वैदिक, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म ग्रंथ, ठीक है, यानी कि वैदिक साहित्य है, यानी वेदांत रिलेटेड जितने भी साहित्य हो गए या फिर जितने भी ग्रंथ हो गए, एक है बौद्ध ग्रंथ हो गए, और जैन धर्म रिलेटेड जितने भी ग्रंथ हो गए, महाभारत ग्रंथ या फिर उसके बाद के ग्रंथ साहित्य है, ठीक है, या फिर विदेशों का विवरण, ठीक है, यानी विदेशों से जितने भी कवि आए हैं या फिर कोई यात्री आए हैं, तो वो के लिख कर जा रहे हैं हरियाणा के बारे में, तो उसके बारे में जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो पहला पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे वैदिक साहित्य के बारे में, वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप कल ना पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। अब मैं 2 पेज लेकर आ रहा हूँ, और डेली 2-3 पेज पढ़ोगे तो आप 10-12 दिन में कंप्लीट हिस्ट्री कर देंगे, और मैं पीडीएफ भी आप तक दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ तो दे तो दूंगा, लेकिन यार क्लास कोई कंप्लीट देख देगा नहीं, ठीक है। पीडीएफ भी आप तक मिल जाएगी, लेकिन क्लास कंप्लीट देख लिया करो भाई, ठीक है। वैसे तो पीडीएफ देने तो यार क्या दिक्कत है, लेकिन खुद लिखोगे तो कुछ ना कुछ अलग होगा, मतलब कुछ ना कुछ तेरा याद होगा लिखने दे। तो ऋषि मुनियों के अनुसार सभी वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, वेदांग आदि की रचना हरियाणा से हुई है, ठीक है, हरियाणा से हुई है भाई, ठीक है। वैदिक साहित्य के अनुसार यदि ऋषि मुनि, वैदिक साहित्य में केवल लिखे क्या कि ऋषि मुनियों के अनुसार सभी वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, वेदांग आदि की रचना हुई है, हरियाणा से हुई है, ठीक है। आगे बोले, और यदि बात करें हरियाणा की, ऋग्वेद में हरियाणा के बोला जाओ भाई, ऋग्वेद में हरियाणा को सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में हरियाणा की पहली जानकारी करता मिला ऋग्वेद में। अब मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में हरियाणा के नाम है रजंतम हरियाणे, क्या है, रजंतम हरियाणे, ठीक है, रजंतम हरियाणे, रजंतम हरियाणे है भाई नाम, ठीक है, ये अपने याद करना है। और दोस्तों सरस्वती व दर्शवती नदियों के हरियाणा में बहने के प्रमाण भी मिले हैं, यानी सरस्वती नदी, अब तो सरस्वती नदी का कोई नाम निशान नहीं हरियाणा में, ठीक है। सरस्वती नदी और दर्शवती नदी के बहने के हरियाणा में प्रमाण भी मिले हैं। सृष्टि की रचना करता हुए भगवान ब्रह्मा द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ही करी गई है, किसके कहने पर, भगवान विष्णु जी के कहने पर, मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था ये, भगवान विष्णु के कहने पर भगवान ब्रह्मा द्वारा तपस्या करी गई के यू के मैं लिखूँ कुरुक्षेत्र ना भाई, ठीक है। के यू के मतलब कुरुक्षेत्र, आपने याद करना है, कुरुक्षेत्र, के यू के मतलब कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र याद कर लियो, ठीक है भाई, के मतलब कुरुक्षेत्र। यदि अर्थवेद में हरियाणा अक्षेत्र की पहचान हुआ है, इस अक्षेत्र का नाम ब्रह्मावर्त दिया गया है, ब्रह्मावर्त। कड़ा अर्थवेद में हरियाणा के क्षेत्र की पहचान, हरियाणा क्षेत्र की पहचान ये है, इस अक्षेत्र का नाम क्या दिया गया दोस्तों, ब्रह्मावर्त दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो यह थी दोस्तों आज की क्लास, और सिर्फ आपकी कितने मिनट की हुई है क्लास, 12 मिनट की क्लास हुई दोस्तों, 12 मिनट की क्लास लेऊंगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। और यह भी मैं नहीं कहूँगा आपने कि सिर्फ 2 की स्पीड तक वीडियो पूरी करके देख लिया करो, सिर्फ 2x की स्पीड करके वीडियो ना देख लिया करो। और जो मैं आप तक कंटेंट दूँ और इसमें शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल में, जो अपना चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। सर्च भी कर सको, लेकिन मैंने लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखे है, तो वहाँ लिंक पर टैग आप सीधे चैनल पहुँचोगे, तो वहाँ मैंने सारी पीडीएफ भी गिर रखी है अपने, जो उसमें क्विज भी हुआ है, तो क्विज का मैं भी अपना जो है स्कोर ऑफ डैश को, तो सारी जो है मैं अब तक पीडीएफ करंट अफेयर की वहीं गेड़ हूँ, तो वहीं डाल लूँ, तो आप जाके वहाँ चैनल ना ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो भाई वीडियो ने लाइक कर दिया करो, और यदि क्लास अच्छी लगे तो भाई एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद सभी साथियों को, राम राम।